नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ बिज़नेस के खास शो पोर्टफोलियो पिक में। और मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल। इस प्लेटफॉर्म में हम बात करते हैं बढ़ते गिरते स्टॉक्स के बारे में और साथ ही लेते हैं सुझाव हमारे खास एक्सपर्ट्स के जरिए। तो चलिए सीधा जुड़ते हैं आज के खास मेहमान रचित खंडेलवाल जी के साथ और जानने की कोशिश करते हैं कि आज वो आपके पोर्टफोलियो के लिए कौन सा स्टॉक लेके आए हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार मैम और आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। जी सर, आज कौन सा स्टॉक लेके आए हैं व्यूअर्स के पोर्टफोलियो के लिए जो आने वाले टाइम पे उन्हें अच्छा खासा मुनाफा देने का दम रखता है। देखिए, आज जो मैं काउंटर लेकर आया हूं उसका नाम है डेविस लेबोरेटरीज। जी सर, डेवीज लैब के अगर बारे में बात करें तो बेसिक्स तो वैसे सबको पता ही है, लेकिन अगर कोई हाईलाइट है तो आप वो बता दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स की। देखिए, हाईलाइट तो बस ये है कि इट्स international pharmaceutical company, India-based international pharmaceutical company, and their forte is in API, active pharmaceutical ingredients में एक company a very unique point that they have. Or also it's a Hyderabad-based company and it was incorporated in the year 1990. This is a very basic idea that I'm giving. जी, तो ये तो बात हुई कंपनी की बेसिक्स के बारे में, कंपनी क्या करती है और कंपनी का जो ऑफिस है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था वो बता दिया सर ने। अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की। कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, लाइक मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, पी रेशियो क्या है, एक बार वो भी बता दीजिए सर। देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर हम लें, एज पर द लास्ट अपडेट इट वाज 99,550 करोड़ और फेस वैल्यू इज ₹2। और अगर हम फंडामेंटल्स के और देखें तो स्टॉक होल्डिंग पैटर्न भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। स्टॉक होल्डिंग इज एट 51.93%. FII is again decently placed at 14.69% और DII is 21.25% पे है। पब्लिक डोमेन पे अभी थोड़ा सा स्मर्की है, बट इन टाइम टू कम आई बिलीव ये भी ठीक होगा एट 12.13%। जब भी हम स्टॉक होल्डिंग की बात करते हैं और कोई मार्की नाम मेरे पास आता है तो मैं जरूर आपके लिए और दर्शकों के लिए वो लेकर आता हूँ। SBI म्यूचुअल फंड इज होल्डिंग 7.8% स्टेक इन द कंपनी। Life Insurance Corporation of India (LIC) is again holding quite decent 5.7% stake in the company. Axis Mutual Fund अगर हम देखें तो वो भी 2.83% ले रहा है, स्टेक होल्डिंग है उसका। अगर आप जो कंपनी के और फंडामेंटल्स की बात करें तो ROE जो है, रिटर्न ऑन इक्विटी, इट स्टैंड्स क्वाइट डिसेंटली एट 22.17% फॉर पास्ट 3 years। ROCE अगर हम देखें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और अगर हम देखें तो इसका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो भी इट्स क्वाइट इफेक्टिव एट 33.30% फॉर पास्ट 5 years। और लिक्विडिटी पोजीशन भी अच्छी है, करंट रेशियो स्टैंडिंग एट 6.4। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस व्हाई आई हैव कम अप विद दिस कंपनी फॉर पोर्टफोलियो पिक। तो ये तो आपने बताया कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, किस तरीके से दिख रहे हैं, किस तरीके के शेयर होल्डिंग पैटर्न है। इन लेवल्स पे अगर हमें बाइंग इनिशिएट करनी हो तो क्या हम कर सकते हैं या फिर नहीं? बिल्कुल, आप बहुत बहुत कंफर्टेबल लेवल्स मुझे दिख रहे हैं ये, और इन लेवल्स पे एट 3748 लेवल्स आई बिलीव बहुत अच्छी प्राइसिंग है। यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जैसा कि हम हमेशा स्टैगर्ड बाइंग ही एडवाइस करते हैं, और प्रीवियसली कुछ एक काउंटर्स में हमने देखा भी है कि उसका एडवांटेज क्या होता है। तो स्टैगर्ड बाइंग में हमारा जो बाय मोर लेवल आएगा वो यहाँ से थोड़ा सा स्टीप है, थोड़ा सा नीचे है एट 30 to 60। और अगर स्टैगर्ड बाइंग का हम स्प्लिट अगर देखें तो बिकॉज मुझे यहाँ पे बहुत अट्रैक्टिव लग रही है, बहुत अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है ये कंपनी, मैं समझता हूँ 60% आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। रिमेनिंग कैपिटल अपना 40% आप रखें 30 to 60 लेवल्स पे। अगर कोई भी न्यूज या मार्केट में कोई भी झटका आता है, जिसकी मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग उम्मीद भी है, तो 30 to 60 लेवल्स पे आए तो आप बाय मोर इनिशिएट कर सकते हैं। जहां तक हम बात करें टारगेट्स की, टारगेट्स पहला टारगेट होगा मेरा 3980, दूसरा टारगेट होगा 4460 और तीसरा टारगेट होगा 4840। ये 3 टारगेट्स के लिए आप इन लेवल्स पे बाय कर सकते हैं। और हमेशा की तरह ये बात मैं आपको बिल्कुल कहूंगा कि दीज आर नॉट द अल्टीमेट टारगेट्स दैट वी हैव, दीज आर वेरी इनिशियल टारगेट्स। कंपनी मूव करेगी और हमारे टारगेट्स को अचीव करेगी तो आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को हम आगे के भी टारगेट्स अपडेट करते रहेंगे।
तो आने वाले टाइम पे हमें कितने टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं? किन लेवल्स पे हमें बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए, किन लेवल्स पे हमें बाइंग मोर करना चाहिए? वो सारी की सारी चीज़ें हमने जान ली है। अब जानना चाहेंगे सर, आपका जो पर्टिकुलर रीज़न है इस काउंटर को लेके आने का, वो क्या है? वो प्योरली फंडामेंटल बेसिस है, टेक्निकल बेसिस है या कोई अदर फैक्टर्स है इसमें? नहीं, देखिए, अब अगर इसको लाने का कारण हम देखें तो मैं समझता हूं कि अभी मैं मार्केट में बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूं और मैं मार्केट में करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और वो मैं पिछले 2-3 हफ्ते से बोल भी रहा हूं जब मार्केट टॉप किया था। तो ऐसी कंडीशंस में हम यूजुअली डिफेंसिव की ओर जाते हैं, और डिफेंसिव में भी अगर हम देखें तो डेविस लेबोरेटरी, मतलब डिफेंसिव में आपके दो कैटेगरी आ जाती है, एक आईटी आ जाता है, एक फार्मा आ जाता है। डेविस लेबोरेटरी मेरी जो बहुत अच्छी तरीके से एक पोजीशन में दिख रही है अगर मैं सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को देखूं, और आप देखिए तो लास्ट कुछ टाइम से ये पर्टिकुलर काउंटर फार्मास्यूटिकल में भी अंडर परफॉर्मर ही रहा है। मतलब आप सिप्ला देख लें, नैटको फार्मा देख लें, उन सब ने अपने टेक्निकल ब्रेकआउट्स दे दिए हैं। ये पॉइज्ड है अभी टेक्निकल ब्रेकआउट के लिए, और अभी तक इसने टेक्निकल ब्रेकआउट नहीं दिया है। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, वो मैंने आपको बता ही दिया। एक टेक्निकल ब्रेकआउट के बिल्कुल ब्रिम पे है, और आई एम एज ऑलवेज इनफेमसली फेमस कि मैं चीज को पहले ही देख लेता हूं और उसके बाद कुछ टाइम बाद वो चलना चालू करती है। दिस अगेन वुड बी अमंग दैट पर्टिकुलर आइडिया ऑफ माइन। सो दिस इज द ओनली रीजन कि मैं ये स्क्रिप्ट क्यों लेकर आया हूं। जी, तो इसे हम एक कैचअप रैली भी बोल सकते हैं कि बाकी के जो फार्मा सेक्टर है उनमें हमें कहीं न कहीं ब्रेकआउट दिख गया, लेकिन डिवीज़ लैब में हमें अभी भी दिखना बाकी है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बाकी है। जी, तो सारी की सारी चीज़ें जान ली है, चाहे टारगेट्स हो, चाहे फंडामेंटल्स हो, साथ ही साथ क्या पर्टिकुलर रीज़न है इस काउंटर को आपके लिए लेके आने का। थैंक यू सो मच सर शो में आने के लिए, बढ़िया जानकारी, साथ ही साथ बढ़िया सुझाव देने के लिए। थैंक्स अ लॉट मैम, सर। मैं एक डिस्क्लोजर भी देना चाहूंगा that there जी, is a very strong possibility that in my account, in my immediate family account, or in my client account, we might be holding position of Davis Laboratories. Along with this, investment in equity markets are subject to market risk. Please consult your financial advisor before making any investment in any of the recommendations or trading ideas that we give. जी, थैंक यू सो मच सर शो में आने के लिए, बढ़िया स्टॉक रिकमेंड करने के लिए। थैंक्स अ लॉट सर। Thank you. तो ये थे रचित खंडेलवाल जी जो लेके आए थे आपके पोर्टफोलियो के लिए डेवीज लैब का एक बढ़िया स्टॉक। बस ऐसे अलग-अलग स्टॉक की जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ बिज़नेस के खास शो पोर्टफोलियो पिक के साथ। धन्यवाद।